नमस्कार, मैं अभिषेक राज। संडे सवाल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एपिसोड नंबर 89 है और आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली मेट्रो में भर्ती कब आएगी। इसी के साथ साथ हम पटना मेट्रो का भी जिक्र करने वाले हैं। अगर आप भी इस संडे सवाल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ इस फॉर्मेट में कमेंट करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, नाम के बाद ट्रेड लिखिएगा, ट्रेड के बाद अपना एज लिखिएगा और अपना राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद अपना प्रश्न लिखना है, जो भी आपके डाउट है, जो भी चीज हमसे जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे इस तरह से। तो आने वाले संडे, जो मतलब अगले संडे में आपके प्रश्नों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए और संडे सवाल जरूर आप सुना करिए, क्योंकि संडे सवाल में हम आपके प्रश्नों का बात करते हैं, बच्चों की समस्याओं का बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे भी संबंधित होता है, तो इससे आपको बेनिफिट्स मिलता है। एक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और आपसे गुजारिश है कि इस सूचना को अन्य लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा। सूचना यह है कि बहुत सारे बच्चों का यह था कि सर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से हम आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो बाबू 10 दिसंबर से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और पता है, रेलवे ग्रुप डी का भी भर्ती आ रही है। और इस ग्रुप डी के जो सिलेबस है उसमें मैथ है, रीजनिंग है और आपका जीके जीएस है। इन सबको पढ़ने के लिए मात्र 3,000 रुपए देकर आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? मतलब 1,000 पर सब्जेक्ट में आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, जितने भी नॉन टेक्निकल है। तो पहली बार आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है कि ऑफलाइन में 1,000 रुपया देके पर सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन का फी होता है। साथ ही साथ आपको हम देंगे, इसी के साथ आपको ऑनलाइन भी कोर्स फ्री कर देंगे। ऑनलाइन कोर्स भी आपका फ्री रहेगा कि क्लास के बाद आप घर पे जाकर आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो तमाम फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बाहर से हैं, जो पटना में आकर रहना चाहते हैं, हॉस्टल की सुविधा खोज रहे हैं, तो आपके लिए हॉस्टल भी बेहद ही सस्ते रेट में 1170 रुपया प्रति महीने के हिसाब से हॉस्टल सुविधा भी हम दे रहे हैं। तो देर मत करिए। बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपका बजट इसको सपोर्ट कर रहा है, और हमें नहीं लगता कि इससे भी सस्ता देश में कहीं ऑफलाइन क्लासेस चलता होगा, तो और आप आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऑफर केवल 50 छात्रों के लिए। शुरू के जो 50 बच्चे आएंगे उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा। बाकी अगर इसके बाद आते हैं तो आपको जो कोचिंग का फी है उसके अनुसार आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सवाल। और आज का सवाल शुरू करने से पहले एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और इजी वे कोचिंग का 30 मॉक टेस्ट आपको हम लोग मात्र 11 रुपए में दे रहे हैं। 11 रुपए में एक समोसा का भी कीमत 11 रुपए से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो एक समोसे के रेट में आपको 30 मॉक टेस्ट मिल रहा है और इस मॉक टेस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा और निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की भी आपको साथ में दे रहे हैं और डिटेल्स में सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, डिटेल्स सोल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। तो तमाम चीजें मात्र 11 रुपए में 30 प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइएगा। बहुत सारे कोचिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाए होंगे, एक बार इजी वे का भी लगा लीजिए। हो सकता है आपके जो एग्जाम मार्क्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन नजर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, तो एक बार जरूर लगा लीजिएगा। बहुत ज्यादा फी नहीं है, प्रयास करके देखिएगा, नंबर अच्छा आएगा और बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। और सवाल शुरू करने से पहले एक सूचना और है, इसको देख ही लीजिए। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और रेलवे वाला सेक्शन में रेलवे का सेट मिल जाएगा और बिजली विभाग वाले सेक्शन में बिजली विभाग मतलब बीएसपीसीएल का सेट आपको मिल जाएगा। बीएसपीसीएल का भी सेट जो चल रहा है मेरे यहाँ, मात्र 1 रुपए में निमी का बीएसपीसीएल का सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो भी आईटीआई लेवल का एग्जाम होता है, सारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है निमी पैटर्न पर ही प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार निमी वाले क्वेश्चन को भी लगा कर देख लीजिए क्या आपका पैटर्न सही है। और अगर आप पूरा 20 पीसीएल का फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वैसे तो प्राइस 599 था, लेकिन इसको कम करके 299 रुपया कर दिया गया है। आप इसे ज्वाइन करके फुल प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो आपको बताना था और आप
इन जानकारियों को और बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। ऑफलाइन वाला बातें और बच्चों को जरूर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल क्या है भाई? यशोदा कुमारी है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, एज 17 साल है और फर्स्ट ईयर में, आईटीआई के फर्स्ट ईयर में, झारखंड से है। और इनका सवाल यह है कि सर मैं डीआरडीओ इसरो में जाना चाहती हूं लेकिन सिलेबस पता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए यशोदा कुमारी, इसके साथ जो बच्चे पीएसयू का तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे इसरो, डीआरडीओ, बार्क तमाम पीएसयू में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं सिलेबस बताता हूं। टेक्निकल का जो सिलेबस है, जो एनसीबीटी का सिलेबस है, टेक्निकल का एनसीबीटी वाला सिलेबस, सेम यही सिलेबस पीएसयू का है टेक्निकल के लिए, ठीक ना। एनसीबीटी का सिलेबस से लगभग 70 से 80% तक प्रश्न पूछे जाते हैं टेक्निकल का, ठीक है। इसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग मिलाकर लगभग 10% से 15% सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मैथ और रीजनिंग मिलाकर। इसके बाद जीके जीएस है, जीके जीएस के 4-5 प्रश्न होते हैं। और ये इतना हो गया पीएसयू के लिए, ठीक है। मतलब जो पीएसयू में नॉर्मली इतना ही प्रश्न देखा जाता है कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है, जिसमें टेक्निकल आपका 70 से 80% होता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस आपका 10 से 15-20% में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन डीआरडीओ की हम बात करें तो डीआरडीओ के लिए हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाता है। डीआरडीओ में हिंदी और साथ में इंग्लिश भी पूछा जाता है, और हिंदी और इंग्लिश को भी आपको पढ़ना होगा। और डीआरडीओ का भर्ती हर 2-3 सालों पे आती रहती है, और इस बार 2 साल लगभग होने वाला है। तो डीआरडीओ का आने वाले दिनों में आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, जब भर्ती आएगा तो इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी से जो बच्चा मतलब फाउंडेशन बैच से तैयारी कर रहा होगा, मतलब ऐसा बैच चाहिए कि जिससे सब चीज का तैयारी एक साथ हो जाए, तो उससे फायदा ये होता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तैयार रहते हैं और आसानी से आप एग्जाम दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे इस तरह की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएं, तो आपको इजी वे कोचिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। फुल फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितना सब्जेक्ट हम आपको बताए हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएगा और बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पूरी तरह से हर चीज आपको दिया जाता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इजी वे कोचिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल है राजू पटेल का, और इलेक्ट्रीशियन 24-26 सेशन है इनका, 18.5 साल एज हो गया, लखीसराय बिहार से हैं। और क्वेश्चन है कि माय डियर अभिषेक सर, मेरा सवाल ये है कि टेक्निकल सिलेबस का किस चैप्टर का कितना वेटेज है, वीडियो बना दीजिए। हम इजी वे कोचिंग से आईटीआई कर रहे हैं। देखिए मेरे यहाँ से आईटीआई भी होता है, और ये बालक राजू पटेल मेरे यहाँ से आईटीआई भी कर रहे हैं। काफी अच्छी बात है, और आपको ऑनलाइन कोर्स भी इनको मिला होगा। और मेरे ख्याल से आप ऑफिस भी आए थे और पूरा नोट्स बना लिए थे, मुझे जहां तक याद है। और आपका सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम बता दीजिए। तो देखिए कि होता क्या है कि कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि एनसीबीटी के सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारे ख्याल से ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किसी जैसे मान के चलिए कि बीएसपीसीएल बिजली विभाग का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। पीएसयू में जाएंगे तो मशीन पार्ट से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे में जाएंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। वैसे में किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रश्नों को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो सब एग्जाम देना है। इसरो का भी देना है, पीएसयू का भी देना है, आपको रेलवे का भी देना है, बिजली विभाग का भी देना है। तो सबको अगर मिलाइएगा तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल से आप टोटल इलेक्ट्रीशियन और में टोटल 31 से 32 चैप्टर है, और फिटर में हम वही बात करते हैं, फिटर में टोटल 25 चैप्टर है। तो ये ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है और आसान है। और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो एक दिन का है, मतलब 3-4 पेज में खत्म हो जाते हैं। तो आप सारे चैप्टर का बढ़िया से नोट्स बनाइए, सारे चैप्टर का प्रैक्टिस करिए, और नया नया क्वेश्चन जो भी आता है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आपको नौकरी जल्दी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है रमेश कुमार का, एज 24 साल है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और बिहार से, ठीक है। ये इनका डिटेल्स है। बोल रहे कि सर जी दिल्ली मेट्रो या पटना मेट्रो का वैकेंसी कब तक आएगा? बहुत दिन से कोई मेट्रो की सूचना आपने नहीं दिया है,
प्लीज आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल रामेश कुमार, हम जरूर बता रहे हैं आपका सवाल। सवाल यह है कि दिल्ली मेट्रो का जहां तक सवाल है, तो दिल्ली मेट्रो अब कर क्या रहा है कि ठेकेदारी पर काम करा रहा है। आप लोगों को जानकर थोड़ा सा दुख होगा कि डीएमआरसी का जो वर्क है ना, अब ये क्या किया है कि दो कंपनी, एक तो एल&टी होता है, एल&टी जिसको बोलते हैं, इसको काम दे रहा है, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लेबर और टेक्नीशियन लेवल के जितने भी लोग होते हैं उनको रख रहा है, और इंजीनियरिंग वाले लेवल वाला भी थर्ड पार्टी कर दिया है। तो अभी फिलहाल दिल्ली मेट्रो का सीनेरियो यही है, सीन यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा के अपना काम निकाल रहा है, एम्प्लॉय परमानेंट की भर्ती की तरफ ये इशारा नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी दिल्ली मेट्रो में 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं निकाला गया, मतलब 4 साल हो चुका है। और 2020 से पहले देखिएगा तो हर 1-2 साल के अंतर पर दिल्ली मेट्रो की भर्ती निकाली जाती थी, लेकिन अब 4 साल बीत चुका है, किसी तरह का कोई भर्ती नहीं निकाला गया है। वैसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली मेट्रो फ्यूचर में कोई भर्ती निकालेगा? तो संभवतः फ्यूचर में आपको भर्ती देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई सूचना नहीं है। और पटना मेट्रो की हम बात करें तो पटना मेट्रो 2026 में चलाने का प्लान है, मतलब 2025 में हमारा विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो कोशिश भरपूर किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि चुनाव से पहले कोई किसी एक रूट को हम चालू कर दे। लेकिन जो पटना में काम चल रहा है उस काम को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि 2025 में मेट्रो को चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि पटना में 2 जगह मेट्रो हादसा हुआ है। नीचे वाला जो टनल था ना, जिसको मजदूर लोग काम कर रहे थे, एक टनल में तो एक मजदूर की मौत हो गई दबकर, एक टनल में कोई मशीन खराब हो गया था, वहां भी कई मजदूर घायल हुए थे। और दिल्ली मेट्रो का टीम यहाँ पे आकर जांच भी किया था, दिल्ली मेट्रो ही इस पटना मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। तो वैसे में काम कई बार बाधित हुआ है, तो टारगेट के अकॉर्डिंग पटना मेट्रो का काम नहीं चल रहा है। तो आने वाले दिनों में पटना मेट्रो 2025 में भी नहीं चलने की उम्मीद है। इसीलिए पटना मेट्रो को भी जो भर्ती आएंगी, भर्ती तो आएगा पटना मेट्रो में, क्योंकि नया नया एस्टैब्लिश हुआ है, तो संभवतः 2026 में आपको भर्ती देखने को मिल सकता है पटना मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो का कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक भर्ती नहीं निकाली गई है, और अभी फिलहाल जितने भी काम चलाए जा रहे हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय को रख के काम किया जा रहा है। तो आप, गलती किसका है? सरकार की गलती है या दिल्ली मेट्रो वाले की गलती है? आप समझ लीजिए अपने जानकारी के अनुसार। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली मेट्रो में भर्ती आनी चाहिए, और आप लोग इस चीज को लेकर अवेयर रहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीट करना चाहिए। आप लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं। सरकार को तो यही चाहती है, सरकार कम पैसे में देकर हम लेबर पैदा करें, काम करा ले, पैसे बचा ले, लेकिन ये देश के साथ में गलत हो रहा है, युवाओं के साथ में गलत हो रहा है कि भाई इतनी सारी भर्तियां हैं दिल्ली मेट्रो में और नहीं निकाला जा रहा है। कितना दुखद है। बाकी अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑफर चल रहा है। क्या करना है भाई ऑफर के लिए? FOUND फाउंड वाला कूपन, FOUND-10 ये डालिएगा तो फाउंडेशन कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के साथ आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच वैसे छात्रों के लिए जो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं और एक साथ मतलब एक कोर्स ज्वाइन करके सारे एग्जामों का तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चा ITI कर रहा है, तो ITI में 4 सब्जेक्ट होता है, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन। इन चारों सब्जेक्ट का सारे फिटर में इलेक्ट्रीशियन, कोपा, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन सब में पूरा फुल सिलेबस दिया गया है। और इसका जो प्राइस है 1299 था, लेकिन 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ITI-1020 ये कूपन कोड लगाइएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको कोर्स 1039 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स का खासियत यह है कि अगर आप इस कोर्स के माध्यम से तैयारी करते हैं तो बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोगों ने पढ़ाए हैं, और कोई भी एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम हो उसको भी इस कोर्स के माध्यम से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप ITI कोर्स पढ़ने के बाद जब आप आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने, तो वहां पे आपका इसका काफी फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया से कंपटीशन वाले जो भी सिलेबस है उसको बढ़िया से आप ढंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही बेसिक से एडवांस लेवल तक ITI के सिलेबस को पढ़ चुके होंगे। जैसे ही कंपटीशन का तैयारी करना है इसरो, DRDO, बार का, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ITI वाले बच्चे इस कूपन कोड को अप्लाई करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है आज के लिए। अगर आप
भी चाहते हैं संडे सवाल में शामिल होना, तो संडे सवाल के जो एपिसोड है, जो कमेंट करने का पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके भी सवालों को हम अगले संडे सवाल में शामिल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।